दिल्ली से। दिल्ली में एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बने। कमेटी के सदस्यों पर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी होगा। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। कमेटी के सदस्यों पर अब से कुछ ही देर बाद नोटिफिकेशन सामने आएगा। एक देश एक चुनाव। अब से कुछ ही देर में इस पर नोटिफिकेशन आएगा। पूर्व राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो देखिए, मोदी सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। संसद के एक विशेष सत्र में इसको लाया जा सकता है, एक देश एक चुनाव का बिल। और ये माना जा रहा है कि 18 से लेकर 22 सितंबर तक ये विशेष सेशन चलेगा। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति पाठक, ये बड़ा कदम सरकार का, एक देश एक चुनाव, और क्या जानकारी इस पर सामने आ रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है एक देश एक चुनाव को लेकर, और उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति देश के रामनाथ कोविंद। अगर हम रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो कानून के जानकार है, और ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेंगे। और लगातार अगर हम पिछले दिनों को देखते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं जो है वो लगातार सुर्खियों में रही है, और लगातार इस पर चर्चा भी हुई है। सरकार इस पर जोर भी दे रही थी। अब कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। कल चर्चाएं हो रही थी कि सरकार ने अचानक विशेष सत्र बुला लिया है। अब इस दौरान इस बिल को लाने की तैयारी की चर्चा ही हो रही थी कि आज कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, और कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब बताया जा रहा है कि कमेटी जो है वो सरकार को इस पर रिपोर्ट भी देगी, और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इसे जल्द जो है लागू करने की कोशिश में है, इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। अब ये समझना होगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, यानी एक साथ चुनाव देश में होगा। तो ये बड़ा कदम हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का है अगर ये लागू होता है तो। लेकिन लंबा प्रोसेस भी होगा, क्योंकि कमेटी का गठन अभी किया गया है, उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति वो कानून के जानकार भी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इसे लागू होता है, क्योंकि पिछले दिनों को अगर हम देखें तो चाहे आपने बयान सुने होंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी और तमाम विपक्षी दलों के, जो लगातार कहते रहे कि सरकार जो है वो इसे लाना चाहती है और इसे लागू करवाना चाहती है। सरकार चाहती है कि पहले चुनाव हो। इसी बीच जो है सरकार ने कमेटी का गठन किया है, तो ऐसे में चर्चाएं और तेज हो गई है कि क्या इसे जल्दी लागू किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, वो भी जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन जो है इन सब के बीच कमेटी का गठन हो गया है, और इसके अध्यक्ष जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी समय से बहस चल रही है, चर्चाओं में भी है ये, और इसको लेकर कमीशन ने एक 6 सवालों का जो कहा जा सकता है जो लिस्ट है राजनीतिक दलों के पास भेजी थी। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन इसमें राजी होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी आगे के लिए, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले ही विपक्षी दलों के नेता ने इसे गैर संवैधानिक बताया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों को अगर हम देखते हैं तो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं हो रही थी कि मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है। ऐसे में जब कमेटी का अब गठन हो गया है तो ये भी समझना होगा कि सरकार इस पर प्लान कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू किया जाए। और अगर लागू होता है, चूंकि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, ऐसे में एक साथ अगर लोकसभा चुनाव होगा तो उसी चुनाव के साथ जो है
तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, एक साथ इलेक्शन होगा, तो ये बड़ा कदम होगा केंद्र सरकार का अगर ये लागू हो जाता है तो। लेकिन कमेटी का गठन हुआ है तो सरकार इस पर जरूर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बहुत कुछ बटी हुई है स्वाति। कोई भी इस मसले पर पूरी तरह से पक्षधर नहीं है, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है इसको लेकर। क्या कोई विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है सितंबर में इसको लेकर? देखिए, विशेष सत्र बुलाया गया है। कल ही खबर आई थी कि विशेष सत्र जो है 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया और सरकार इस विशेष सत्र में बिल लाना चाहती है और महत्वपूर्ण बिल सरकार लाना चाहती है, इसीलिए अचानक विशेष सत्र बुलाया गया है और नए संसद भवन में इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। ये खबर कल की है। अब जब विशेष सत्र बुलाया गया है उसी दौरान चर्चाएं हो रही थी कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सदन में पेश करना चाहती है, इसीलिए अचानक विशेष सत्र बुलाया गया है। अब इसी बीच जब चर्चाएं हो ही रही थी तो आज कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और उसके अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। अब चर्चाएं जो है और तेज हो गई है कि क्या सरकार जो है वो इसी विशेष सत्र में इसको लाना चाहती है, इसीलिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो सवाल अभी कई तरह के हैं, विशेष सत्र भी बुला लिए गए हैं, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, सरकार इस पर तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। यानी कि सरकार देखिए इसके पक्ष में होगी स्वाति की वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे होंगे, इन तमाम फायदों को भी गिनाया जाएगा, एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया जाएगा। क्योंकि देखा जाता है कि जिस वक्त इलेक्शन होते हैं उससे पहले अधिसूचना जारी कर दी जाती है, आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है ताकि एक विशेष टाइम अवधि के दौरान किसी भी तरह की घोषणाएं ना की जा सके और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और चुनौतियां हो जाती हैं उस दौरान स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार पहले से ही सभी तैयारियों में जुटी होगी, तभी ये तय किया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू किया जाए। अब इसके कई तरह के पहलू हैं, पहले उसको भी समझना होगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि जब कमेटी बनाया गया है तो सरकार इस पर विचार कर रही है और सरकार आगे बढ़ना चाहती है। अगर इसे जल्द लागू किया जाएगा तब लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब कानून के जानकार है रामनाथ कोविंद, ऐसे में एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, राय मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद ही आगे इस पर फैसला होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं केंद्र